बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सहाफ़ी तैयब बलोच ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से उनके यू टर्न से मुतल्लिक़ जो सवाल पूछा, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो हाल तैयब बलोच का किया गया, उस पर मेरे ख़्याल से मज़ीद बहस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो एक्चुअल सवाल था तैयब बलोच का कि ख़ान साहब जो यू टर्न लेते हैं, क्या एक फ़ैसला करने के बाद उस फ़ैसले से मुनहरिफ हो जाना, अवाम को सब्ज़ बाग दिखाना, अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा ना करना, क्या इस पर इमरान ख़ान साहब को कभी शर्मिंदगी हुई है? ये उनके सवाल का ख़ुलासा था। अब आप देखें कि ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी का नोटिस जारी किया गया, आईजी इस्लामाबाद से कहा गया कि ख़ान साहब की जो गिरफ़्तारी है, जो अटेंडेंस है वो इलेक्शन कमीशन में, जो उनके ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा चल रहा है, ख़ान साहब को कई मरतबा बुलाया गया। अब यहाँ पे उस नोटिस की तामील के लिए मुतलका थाने का जो SHO है वो बनी गाला जाता है। बनी गाला में उस SHO को यकीन दहानी करवाई जाती है, जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस है वो रिसीव किया जाता है और कहा जाता है कि कल इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान पेश हो जाएंगे। ना सिर्फ पुलिस के उस ऑफिसर को यकीन दहानी करवाई जाती है, बल्कि ख़ान साहब की लीगल टीम के जो अहम रहनुमा हैं, जो मारूफ कानूनदान हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनका स्टेटमेंट भी सामने आता है कि कल यानी 25 जुलाई को चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत केस में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, अब हुआ क्या है? तैयब बलोच साहब ने तो अपना सवाल कर दिया। सोशल मीडिया पे उनकी जो PTI के ट्रोल्स ने दुर्गत बनानी थी वो दुर्गत भी बना दी, लेकिन तैयब बलोच फिर भी सच्चा साबित हुआ। अब हुआ क्या है? यकीन दहानी SHO करवाई गई और चंद ही घंटों के बाद उस यकीन दहानी से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब मुनहरिफ हो गए। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने एक नया यू टर्न ले लिया, एक और यू टर्न ले लिया। अब ख़बर ये आ रही है कि उस SHO को यकीन दहानी कराने के बाद जो ख़ान साहब की लीगल टीम है, जिसमें बाबर अवान साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं और दीगर वकला हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, वहाँ पे बनी गाला में इजलास हुआ। ख़ान साहब ने उसकी सदारत की और जितने केसेस हैं ख़ान साहब के ख़िलाफ़ उस पर मुशावरत की गई। ख़ास तौर पर जो कल ख़ान साहब के मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर, इंतज़ामी फ़ोरम पर, अदालती फ़ोरम पर जो ख़ान साहब की पेशियाँ हैं, तो उसमें एक तो फ़ैसला ये किया गया कि जो ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में 6 मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, उसमें तो ख़ान साहब जाएंगे कल अदालत में। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत का मामला है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्या जारी किया था ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से कि इमरान ख़ान साहब की हाज़िरी दरकार है। इमरान ख़ान साहब बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद, जिनमें काबिल ज़मानत नोटिस भी जारी किए गए हैं, जो कि 16 जनवरी 2023 को जारी किया गया, 2 अप्रैल 2023 को जारी किया गया, इसके बावजूद भी इमरान ख़ान इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। IG से कहा गया कि आप इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करके उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। तो अब फ़ैसला क्या किया है ख़ान साहब ने पुलिस को यकीन दहानी कराने के बाद, लीगल टीम के साथ मुशावरत करने के बाद, कि ये जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस है, नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट है, इसको चैलेंज किया जाएगा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ख़ान साहब के पास आइनी रास्ता है, कानूनी रास्ता है, ज़रूर इसको फॉलो करें। लेकिन बात यह है कि फवाद चौधरी साहब भी कहे थे, उनके भी नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा था सरदार तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कि हाई कोर्ट ने आपके हक़ में एक फ़ैसला दे रखा है, ना सिर्फ फवाद चौधरी के हक़ में बल्कि इमरान ख़ान के हक़ में, असद उमर साहब के हक़ में। वो फ़ैसला क्या है? वो फ़ैसला ये है कि इलेक्शन कमीशन तीनों PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, ये उस वक्त की बात है जब हुक्म इम्तना हासिल किया गया था, वो अलग बहस है कि फवाद चौधरी साहब अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में नहीं रहे। असद उमर साहब खुद तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हूँ, लेकिन चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ असद उमर साहब को ओन नहीं करते। लेकिन हाई कोर्ट ने तीनों को रिलीफ ये दिया था कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में जो ECP है वो आपके खिलाफ कार्रवाई तो जारी रखेगा, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला आपके खिलाफ सादिर नहीं फरमाएगा। अब फवाद चौधरी साहब गए रिलीफ लेने के लिए, नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट के लिए, तो हाई कोर्ट के जज साहब ने, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं, क्यों ना इलेक्शन कमीशन पर तो जो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, तौहीन इलेक्शन कमीशन की, यहाँ पर भी आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप तो हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, अपने हाज़िरी को वहाँ पे यकीनी नहीं बना रहे,
अपनी अटेंडेंस वहाँ पे नहीं दिखा रहे तो आपके खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई यहाँ भी बनती है। तो फवाद चौधरी साहब ने फौरी तौर पर जाके इलेक्शन कमीशन में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया, वहाँ पर जाके माफ़ी भी मांगी, तहरीरी माफ़ी जमा कराने की यकीन दहानी भी कराई। तो खान साहब ये शौक़ पूरा कर लें। अल्टीमेटली लग ऐसा रहा है कि जितने भी खान साहब के खिलाफ केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब का घेरा तंग हो रहा है। इसमें भी खान साहब को हाई कोर्ट से रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन अल्टीमेटली लग ऐसा रहा है कि खान साहब बंद गली में फंसते चले जा रहे हैं। खान साहब को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना होगा। आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, 2 दिन के बाद खान साहब को जो है वो पेश ज़रूर होना पड़ेगा। अब आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब आज साइफर मामले के ऊपर गए हैं, FIA में जाके पेश हुए हैं, बड़ी वहाँ पे उनकी पेशी हुई है और वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड करा के हैं। और बयान रिकॉर्ड कराने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो साइफर है ये तो झूठा नहीं था, ये तो हकीकत था। हमने जाके FIA की टीम को बता दिया और 2 जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। अब बात यह है कि साइफर से इनकार किसने किया? साइफर से कोई इनकार नहीं कर रहा। बात यह है कि जो खान साहब कहते हैं कि साइफर साजिश था, तो वो जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, दोनों मीटिंग्स में किसी ने नहीं कहा कि साजिश हुई है। मदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उस पर डिमाश कर दिया गया। साजिश कहाँ से आई? और ये कोई अकल समझ बूझ वाला शख्स मानेगा, कोई ज़ई शोर मानेगा कि अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो, कोई दूसरा मुल्क साजिश करे तो वो रिटन लिख के साजिश उस मुल्क के सफ़ीर के ज़रिए उस वज़ीर आज़म को भेजेगा, उनके वज़ारत ख़ारजा को भेजेगा, बाकी लोगों को भेजेगा। ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल आज शाह साहब तो पेश होके आए हैं, कल इमरान खान साहब ने भी जाना है FIA में। देखते हैं कि खान साहब FIA में जाते हैं या फिर FIA का जो नोटिस है उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर देते हैं। अलबत्ता जो जिरा का मामला है खान साहब के खिलाफ तोशाखाना के मुकदमे का, वहाँ पर भी ये है कि जिरा जारी है, लेकिन अभी तक ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, क्योंकि कल तक केस की समाअत को मुलतवी किया गया है, ख्वाजा हारिस अपनी जिरा को टेक्निकल जो जिरा है उससे आगे नहीं बढ़ा रहे। मेरिट के ऊपर अभी ख्वाजा हारिस साहब ने अपनी जिरा का जो है वो आगाज़ नहीं किया। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कचहरी में जुडिशल कम्प्लेक्स में जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सिक्योरिटी लैब्स कह रहे हैं, जो उनको बोतल मारी गई, वो अल्लाह का शुक्र है कि पानी की बोतल थी, उसमें कुछ और भी हो सकता था। ये अब बातें की जा रही हैं कि कोई और भी कुछ मार सकता था, पेट्रोल बम भी बोतल के अंदर बना के मार सकता था, तेज़ाब भी जैसे मंसूर अली खान साहब ने कहा वो भी मार सकता था। तो इस मामले के ऊपर ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, मैंने IG साहब को एक सवाल भेजा कि आप ये बताएं, IG इस्लामाबाद जो हैं नासिर अकबर ख़ान साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े मिलनसार हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। उनका खाना भी उनके घर पे जाके खाया है, तो मेहरबानी है, लेकिन ख़बर भी हमने रिपोर्ट करनी है, हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो मैंने उनको सवाल पूछा कि सर इसके ऊपर जो सिक्योरिटी लैब्स हुआ है आप क्या एक्शन ले रहे हैं, और जिस शख्स ने ये बोतल मारी है क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन, कोई निशानदही या उसका पता चलाने के लिए कोई इक़दाम उठाए गए हैं? तो तकरीबन कोई 2 सवा 2 घंटे 3 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक IG साहब का जवाब नहीं आया। मैंने कॉल करने की कोशिश भी की मैसेज के बाद, लेकिन उस कॉल का भी जवाब नहीं आया। इसके अलावा नाज़रीन, जो कल से एक बात चल रही थी कि मुस्लिम नवाज़ गौर कर रही है कि इसहाक़ डार को निगरान वज़ीर आज़म बनवाया जाएगा। शहबाज राना साहब की खबर थी, बड़े मंजे हुए रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, मुसद्दक़ा उनकी खबरें होती हैं, लेकिन उसकी इस खबर के बाद लगता ही है कि मुस्लिम नवाज़ के गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब ख़ुद नून लीग वाले कह रहे हैं, या जैसे मतलब या सादिक साहब ने कहा कि कभी इसहाक़ डार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए ज़ेर गौर नहीं आया। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि कानूनी एतराज़ात जो है इसहाक़ डार पर उठाना शुरू कर दिए हैं, अभी तक तो ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारी मुशावरत के बगैर, PDM के तर्जमान हमदुल्ला कह रहे हैं कि हमारी मुशावरत के बगैर निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती या उसका नाम फाइनल नहीं हो सकता। तो लग ऐसे रहा है कि इसहाक़ डार के नाम का शोशा तो छोड़ा गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, या फिर दायां दिखा के बायां मारना, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि नाम तो दिया गया सहाफ़ी को इसहाक़ डार का, लेकिन इसके पीछे खेल कुछ और भी नज़र आ रहा है। वो खेल क्या है? जैसे असम्बली की मियाद पूरी होगी या पूरी होने वाली होगी, तो मेरे ख्याल से ऐसा नाम सामने आएगा। आज जो इसहाक़ डार के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं, तो कल वो शायद हो सकता है ये भी कहें कि ये उससे बेहतर नाम है। देखते हैं फर्दर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, मियाँ महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाबंदी सलासल हैं, कैद में हैं, जेल में हैं। उनसे मुतल्लिक़ कल से फेक खबरें चलाई जा रही थी
मैंने तो अपने वीलॉग में उसका तज़किरा नहीं किया, ना मैंने तज़किरा करना मुनासिब समझा। अब जेल हुकाम की तरफ से उनके बारे में जो उनकी डिमाइस से, उनके इंतकाल से मुतल्लिक़ ख़बरें फैलाई जा रही थी, उन्हें बेबुनियाद मनगढ़ंत करार दे दिया गया है। और जेल हुकाम का कहना है कि मियाँ महमूद रशीद साहब जो हैं सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और हॉस्पिटल में उन्हें तमाम तिब्बी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। अच्छा, एक तरफ मियाँ महमूद रशीद साहब की डिमाइस की एक झूठी खबर, फेक न्यूज़ सामने आई, दूसरी तरफ एक अफसोसनाक खबर। आपने माजी में सुना होगा कि तैयबा तशद्दुद को केस और कसूर में एक बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया था। आज इस्लामाबाद के एक सिविल जज हैं आसिम हफीज़ साहब, उनके घर में 14 साला बच्ची पर मुबैना तौर पर तशद्दुद की खबर सामने आई है। इसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 15 ज़ख्मों के निशान हैं उस बच्ची के जिस्म के ऊपर। और वैसे जो ज़ख्मों के निशान बताना आसान है, जो मैंने उसकी वीडियो देखी है, तस्वीर देखी हैं, यकीन जाने के देखने के बाद दिल खून के आंसू रोता है कि जिसने भी तशद्दुद किया है, ये जो तशद्दुद हुआ तो है बच्ची पे, तो नज़र आ रहा है कि तशद्दुद हुआ है। उसके सर, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ जो है वो देख के इंसान खून के आंसू रोने लगता है कि किस तरह के इंसान है जो इतना वैश्याना हैवान मतलब वैश्याना और मतलब इंसानों वाला कोई तशद्दुद का तो वैसे कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन इस वैशी अंदाज से, इस हैवानी अंदाज से तशद्दुद का जो हमने एक ये जो तस्वीरें देखी हैं बच्ची के, उसके बाद फिर बंदा सोचता है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से जो है वो छोटी नन्ही बच्चियों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये मामला जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। एक जो मुलाजिम दिलवाने वाला था शख्स, मिडल मैन, उसको तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी लोगों को भी गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, जो अहम मुलाकात हुई है, वैसे बच्ची पर तशद्दुद के हवाले से वालिदैन का ये कहना है कि हमारी बच्ची पर चोरी का इल्ज़ाम लगा कर जो है उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब आ जाते हैं जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है एक अहम शख्सियत के साथ, बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वैसे आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने अपने तर्जमान को चेंज कर दिया है। मेरे पास ख़बर तो है कि चेंज क्यों किया गया है कुर्तलैन साहबा को, आप भी ज़रा पता चलाने की कोशिश करें कि तर्जमान इलेक्शन कमीशन को क्यों चेंज किया गया है। उनकी खिदमात जो हैं वो इंफॉर्मेशन का जो एक कैडर होता है उसके सपोर्ट, यानी वजारत इत्तलात व नशरियात के सपोर्ट क्यों की गई हैं। आर्मी चीफ़ की मुलाकात के हवाले से आज खबर यह है, पहले आपको ख़बर बता देते हैं, फिर ख़बर के अंदर ख़बर क्या है वो भी आपको बताएंगे। ख़बर नाज़रीन है कि आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने कमांडर US सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कुरेला के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में दहशतगर्दी में जो पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं उसको सराहा गया। अमरीकी जो कमांडर US हैं सेंटकॉम की तरफ से सराहा गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, इस ख्वाहिश का इयादा किया गया और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की गई। ये तो नाज़रीन वो ख़बर है जो ISPR की जानिब से जारी की गई। लेकिन जो खान साहब का बयानिया है कि उनके खिलाफ जो साइफ़र आया वो एक खुफिया साजिश थी और उनकी हुकूमत को साजिश के ज़रिए हटाया गया। और ख़ान साहब ये कहते हैं कि साइफ़र तो मेरे ख़िलाफ़ आया था, साइफ़र तो अमेरिका के सफ़ीर ने भेजा था, डिप्लोमैट ने भेजा था, लेकिन वो जनरल कमर जवेद बाजवा के लिए था। उस साइफ़र में जनरल कमर जवेद बाजवा को मेरी हुकूमत का हटाने का कहा गया। और ख़ान साहब ये दावा करते हैं और झूठा दावा करते हैं कि 6 को अमेरिका में यह मुलाकात होती है, 7 को साइफ़र पाकिस्तान में आता है और 8 को तहरीक अदम मेरे ख़िलाफ़ जमा हो जाती है। हालांकि 1 महीना पहले उनके ख़िलाफ़ PDM ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान कर रखा था। अब ये जो मुलाकात हुई इसमें ख़बर क्या है, ये जो खान साहब कहते हैं ना कि तहरीरी तौर पर जो साइफ़र भेजा गया उसमें मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई। अगर अमेरिका ने साजिश करना होती, जिस तरीके से आज आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के साथ कमांडर US सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक ने जाके, एरिक हैं या एरिस हैं, इन्होंने जाके मुलाकात की है, तो क्या इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का ये पैगाम जो है इस तरीके से जाके आर्मी चीफ़ को आर्मी हाउस में जाके नहीं दिया जा सकता था? इस मुलाकात की तो तस्वीर जारी की गई, प्रेस रिलीज जारी की गई, लेकिन अगर ये अमेरिका पैगाम देने के लिए आता जनरल बाजवा को कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाएँ, तो उनके लिए कितना मुश्किल था। कोई प्रेस रिलीज, कोई अलामा भी जारी नहीं होना था, किसी को पता भी नहीं चलना था। लेकिन वो खान साहब है ना, जिस मामले को जिस तरीके से वो इस्तेमाल करें, जो मर्ज़ी रंग दे दें, खान साहब को कौन पूछ सकता है। खान साहब को तो वो कहते हैं कि 14 खून भी माफ़ हैं, 14 कत्ल भी माफ़ हैं। खान साहब ख़ुद तो बड़े पक्के चेहरा बना के झूठ बोलते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या कह सकते हैं कि खान साहब अल्लाह का नाम लेके शुरू होते हैं और फिर जो बातें वो करते हैं ना उसका कुरान में ज़िक्र होता है,
कुरान में उसकी मज़म्मत की जाती है, उसके ख़िलाफ़ बात की जाती है कि बेबुनियाद किसी पे इल्ज़ामात ना लगाओ, कीचड़ ना उछालो, बता ना लगाओ, और वो खान साहब अल्लाह का नाम लेके तमाम बातें करते हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।